जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में मई महीने के चौथे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो उन सभी को करेंगे। और यह वीडियो आपकी CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राज्य के पंचकुला जिले में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने समिट का उद्घाटन करते हुए कोविड के बाद अध्यापन और अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के पहलुओं पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में किस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा आस। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत की है और इस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएं ऑनबोर्ड की गई हैं और इस सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है ताकि नागरिकों के कार्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नांगल चौधरी, जो कि महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उत्तर भारत में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। हरियाणा से 246 किलोमीटर लंबाई के ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरेंगे, जिनके बनने से यहाँ एक और जहाँ यातायात में सुगमता होगी और वहीं ये कॉरिडोर हरियाणा के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। और 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा और 177 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा। और इसी प्रकार 1875 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसका 72 किलोमीटर स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा वन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 20 करोड़। तो इस वर्ष यानी कि 2022 में प्रदेश में वन विभाग की तरफ से 20 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। और हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने यह जानकारी कुरुक्षेत्र में हरियाणा पर्यावरण सोसाइटी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर ब्रह्म सरोवर के VIP घाट पर हुए पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के दौरान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाजों ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 21 मेडल। तो सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और 21 मेडल जीते हैं और इसमें हरियाणा के बॉक्सरों ने 12 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 21 मेडल जीते हैं। और सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस ऑयल रिफाइनरी में पॉली ब्यूटाडाइन रबड़ प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पानीपत रिफाइनरी। तो पानीपत रिफाइनरी के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के पानीपत रिफाइनरी परिसर में स्थित नेफ्ता क्रैकर प्लांट में पॉली रबड़ प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस रबड़ प्लांट में बिना किसी प्रदूषण से प्रतिदिन 60 किलो टन रबड़ का उत्पादन किया जाएगा, जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और वहीं इस प्लांट में तैयार होने वाली रबड़ का अधिकतर प्रयोग विभिन्न वाहनों के टायर बनाने, जूते और चप्पल आदि बनाने में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हरियाणा को शिक्षा के सुधार में कौन सा स्थान दिया है? तो इसका आंसर होगा पहला।
तो नीति आयोग द्वारा पेश की गई ताजा रिपोर्ट में हरियाणा को शिक्षा सुधार में पहले स्थान पर रखा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किया जा रहा है और अभी प्रदेश सरकार ने 650 करोड़ रुपए खर्च करके 10वीं 11वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए हैं और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है और सरकार लगातार नए संस्कृत मॉडल स्कूल भी खोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो आज़ादी के 75 में अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती पर करनाल में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो उन्होंने राजकीय कॉलेज जुंडला का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखने की घोषणा की है और वही धर्मशाला के विकास के लिए 44 लाख रुपए अनुदान दिए हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत भवन से 88 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 4 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और इसी के साथ ही उन्होंने घंटाकरण महावीर मनोहर द्वार का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 2711 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को 2711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। तो आइए जान लेते हैं यह कौन कौन से विकास कार्य हैं। तो सबसे पहले है गुरुग्राम में 1001 एकड़ में सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी और यह ग्लोबल सिटी दुबई की तर्ज पर बनाई जाएगी। और सेकंड है पानी की समस्या से निजात हेतु GMDA की 1275 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं। नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग से संबंधित सभी मांगों को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 458 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और नगर निगम गुरुग्राम के विभिन्न कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और नेक्स्ट है गुरुग्राम के पटौदी के 86 गांव इस ढाणियों हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 164 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गुरुग्राम के फारूक नगर, पटौदी, मानेसर और बादशाहपुर में स्टेडियम लिए 68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट है गुरुग्राम के सोहना और तावड़ू में लघु सिंचाई के लिए 36 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गाजीपुर और पटौदी में PHC के निर्माण के लिए 3.60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और सोहना में 10 बोरवेल के लिए 4.42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और सीही गांव में 15 एकड़ भूमि में नए बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा की गई है। और स्कूलों के अपग्रेड, नई बिल्डिंगों के निर्माण और स्कूलों से संबंधित सभी कार्य मंजूर किए गए हैं। और गुरुग्राम में पुराने बस स्टैंड को सिटी बस सर्विस हेतु अलग से बनाने की घोषणा की गई है। और गुरुग्राम की 60 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। और NCR क्षेत्र में पेट्रोल डीजल के पुराने वाहनों को 800 इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की घोषणा की है। और नफजगढ़ झील के कारण भूमि जलमग्न की समस्या के निपटान हेतु भी बांध बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा अभिलाषा बराक। भारत की ओर से महिलाओं को रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में शामिल करने के फैसले के 3 साल बाद कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट यानी कि पहली कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं। और अभिलाषा बराक हरियाणा राज्य से ही हैं और यह आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने से पहले अभिलाषा नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में कोर्स को पूरा करने में लगी हुई थी। और 1 साल के ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने के बाद उन्हें महिला लड़ाकू पायलट के रूप में सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में शहीद हुए BSF के डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव के नाम पर गुरुग्राम में बनाए गए मार्ग का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए BSF के कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव के नाम पर बनाए गए मार्ग का शुभारंभ किया है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी उपस्थित रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के हर खेत स्वस्थ खेत के पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सुमिता मिश्रा, जो कि हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। तो हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने हर खेत स्वस्थ खेत के पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके उपरांत मृदा नमूना एकत्रित तथा विश्लेषण करने की पुस्तक मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया है। और इस दौरान उनके साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है और पंचकुला में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 116 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा को कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 575 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से विकास कार्य हैं ये। सबसे पहले है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 226 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सिरसा जिले की 77 सड़कों के निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और सिरसा जिले के वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और ममनखेड़ा में खेल स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और सिरसा के 50 गांव में जिम या अन्य खेलों के खेलने की व्यवस्था के लिए 5 से 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और किसानों को 1 महीने तक 100 रुपये टन ऑटो झील की मिट्टी देने की भी घोषणा की है और स्कूलों की 12 से 13 मांगे पूरी करने की घोषणा की है और 2 फाटक पर ROB या RUB भी बनाने की घोषणा की है और शेरावली डिस्ट्रीब्यूटरी पर काम शुरू करने की घोषणा की है और 5 जून 2022 से टेल तक पानी पहुंचाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार को कितने करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 53 करोड़ 73 लाख रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में प्रगति रैली के दौरान 53 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। तो आइए जान लेते हैं किन कौन से कार्यों का उद्घाटन किया गया है और कौन कौन से कार्यों का शिलान्यास किया गया है। तो हिसार के खेड़ी चोपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया गया है जिसके लिए 16 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया गया है जिसके लिए 7 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और नारनौंद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर का भी उद्घाटन किया है जिसके लिए 4 करोड़ 87 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है जिसके लिए 4 करोड़ मंजूर किए गए हैं। तो आज़ाद नगर में वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास किया है जिसके लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और कैमरी रोड हिसार वाटर वर्क्स का शिलान्यास किया गया है जिसके लिए 7 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और लोहारी में 33 kV बिजली सब स्टेशन का शिलान्यास किया गया है जिसके लिए 6 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा अस्मिता। बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 मीटर है तो उसको फतेह करने वाली भारत की पहली महिला अस्मिता बनी है और यह हरियाणा के झज्जर जिले से है और अस्मिता ने माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 है और इन्होंने इसको बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के 8748 मीटर कवर किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आज हमने इस वीडियो में मई महीने के चौथे सप्ताह के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को कवर किया है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।